चलिए दोस्तों, आज एक ऐसे किस्से से रूबरू कराते हैं जिसका उपयोग आपके प्रति किया जा रहा है। अगर आप युवावस्था में हैं, इस देश में अगर आप जी रहे हैं और बिना रोजगार के जी रहे हैं तो आपके लिए जीवन कितना कठिन है। अगर आप बिना पैसे के भी जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो फिर भी आपकी कठिनाइयां किस तरीके से बढ़ने वाली हैं, कैसे आप एक धार्मिक हिंसा के शिकार होते जा रहे हैं और किस तरीके से आपको नेताओं द्वारा गुमराह करके आपका उपयोग किया जा रहा है। बता दें कि हमारे देश के राष्ट्रीय सलाहकार हैं, जो सुरक्षा के सलाहकार हैं, अजीत डोभाल, जिनके किस्से आए दिन आप सुनते रहते हैं कि इस देश में उन्होंने इस मिशन को पूरा किया, यहाँ से उन्होंने इतने बंदी छुड़ाए, यहाँ हमारी आर्मी के इतने जवान कैद थे, उनको छुड़ाया। आज वो बीजेपी की तरफ से चुने हुए राष्ट्रीय सलाहकार हैं हमारे देश के, अजीत डोभाल। हाल ही में एक ऐसी उनके द्वारा हेट स्पीच दी गई है, जबकि जो सत्तारूढ़ पार्टी है वह बताती है कि स्पीच को तोड़ मड़ोड़ करके पेश किया गया है। लेकिन जब आप इसको सुनते हैं, जब आप गौर से इस पर ध्यान देते हैं तो उनके द्वारा ये स्पीच इस प्रकार दी गई है। उनका कहना रहा है कि हमारा कई सदियों से इस प्रकार से शोषण किया जा रहा है, अब हमारा वक्त आ गया है और युवाओं को जागने की जरूरत है और हम इसका बदला लेकर के रहेंगे, इतिहास के पन्नों को पलटेंगे। आपके विचार इसको लेकर के क्या आपके सीरियस नहीं हो जाते हैं कि वह हम लोगों को किस तरफ झोंकने की बात कह रहे हैं और इतिहास के पन्नों को, किन इतिहास के पन्नों को कुरेदने की बात कह रहे हैं। एक और जहां हाईटेक शहरों को लेकर के कई देश इतने आगे बढ़ चुके हैं, तो वहीं प्रदूषण के मामले में 70 शहरों की लिस्ट बनाकर हम 100 टॉप में बैठे हुए हैं। अब चलिए हम अजीत डोभाल जी के परिवार पर ही बात कर लेते हैं। तो उनके दो पुत्र हैं, एक तो ब्रिटिश नागरिकता लिए बैठे हुए हैं और आपकी फाइनेंस की कई बड़ी कंपनियों के चीफ रह चुके हैं। अब चाहे ये उनका नसीब मान लीजिए या उनकी मेहनत मान लीजिए, लेकिन आप इस तरीके के और भी किस्से सुने। उनके जो दूसरे बेटे हैं वह बीजेपी के उत्तराखंड के पौड़ी जिले में एक बड़े नेता के रूप में कार्यरत हैं और कई पदभार भी संभाल चुके हैं। जब हमारे पीएम मोदी 2014 में बने थे तो उनकी एक यात्रा थी विदेश में, उसके मेन प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने सफलता दिलाई थी। इस चीज को लेकर के वह अपने बेटों को किस तरीके से सेटल किए हुए हैं और इस प्रकार की हेट स्पीच हमारे सामने परोसी जा रही है, किस ओर ले जाया जा रहा है, हमें किस ओर जागृत किया जा रहा है, इसके ऊपर कोई भी सवाल नहीं उठा रहा है। क्या आप भी नहीं उठाएंगे? ऐसे ही आप भी रैलियों में शामिल होने के लिए तैयार हैं तो बने रहिए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए। न्यूज़कट के साथ में सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं, पेज को फॉलो अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।